गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ 11th। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश हॉर्नबिल प्रोज का सेकंड लेसन बी आरंट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ साथ रहें तो हमें मृत्यु का भय नहीं है का पार्ट 6 का डिटेल स्टडी आपके समक्ष लेकर के मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि शू जो आपके लेखक महोदय की बेटी थी, गार्डन कुक की बेटी सुजैना का सिर अधिक सूज आया था और 2 सूजे हुए निशान उसके आंख के ऊपर थे। जब लेखक ने पूछा कि तुमने अपने घाव के बारे में क्यों नहीं बताया, तो सू अर्थात सुजैना ने उत्तर दिया कि मैं आपको उस समय परेशान करना नहीं चाहती थी जिस समय आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बेटा, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frame were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of starboard hull except a few cupboard partition. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी तक। कब तक बेटा? बाय मॉर्निंग 3 जनवरी की सुबह तक। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पंप, जो बेटा पानी निकालने वाले पंप थे, हैड द वाटर लेवल, जल स्तर को सफिशिएंटली माने पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल नियंत्रित कर चुके थे फॉर अस हमारे लिए, टू टेक माने लेना, 2 hours 2 घंटे का रेस्ट माने आराम, इन रोटेशन माने बारी बारी। 3 जनवरी की सुबह तक जो हमारे पंप थे वे जल स्तर को इतना नियंत्रित कर चुके थे कि हम बारी बारी आराम कर सकते थे। ध्यान क्लियर हो रहा बेटा? बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पंपों ने हैड द वाटर लेवल, जल स्तर को सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल नियंत्रित कर लिया था फॉर अस हमारे लिए, टू टेक लेना 2 hours 2 घंटे का रेस्ट आराम, इन रोटेशन बारी बारी। 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने जल स्तर को पर्याप्त रूप से नियंत्रित कर लिया था कि हम बारी बारी 2 घंटे आराम कर सकते थे। क्लियर हुआ भैया? चलिए फिर मुस्कुराते हुए, बट लेकिन बी स्टिल हैड हमारे पास था ए ट्रमेंडियस माने बड़ा सा लीक माने छिद्र, समवेयर कहीं पर, बिलो माने नीचे, द वाटर लाइन माने जल स्तर, लेकिन जल स्तर पर हमारी बोट में कहीं पर बड़ा सा छिद्र था। कहां पर बेटा? जल स्तर पर जो लेवल था वाटर, उसी वाटर लाइन पर, उसी वाटर लेवल पर कहीं पर एक बड़ा सा लीक था जिससे पानी अंदर आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, बट लेकिन बी स्टिल हैड, अब भी हमारे पास था ए ट्रमेंडियस लीक, एक बड़ा सा छेद जिससे रिसाव हो रहा था, समवेयर कहीं पर, बिलो नीचे, द वाटर लाइन, जल स्तर के नीचे कहीं पर एक बड़ा सा लीक था, बड़ा सा छेद था। क्लियर हो रहा है? एंड और ऑन चेकिंग, निरीक्षण करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की नियरली
लगभग ऑल द बोट्स, ऑल माने संपूर्ण, द बोट माने नाव की, मेन माने मुख्य, रिब माने पसलियां, जो उसमें वक्राकार लकड़ियां लगी हुई होती बेटा, ऐसे वक्र बना करके, ऐसे वक्र बना करके जो लकड़ियां लगी होती है, जो किनारे किनारे पसलियां थी। ध्यान दीजिएगा, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की नियरली लगभग ऑल द बोट्स मेन रिब, नाव की सभी मुख्य पसलियां, वक्राकार लकड़ियां, फ्रेम माने ढांचा, बर स्मैश्ड डाउन, टूट गया था, टू द कील, जो बेटा उसमें कील लगी हुई थी, कील तक नाव में लगी हुई सभी मुख्य वक्राकार लकड़ियां टूट चुकी थी, स्मैश डाउन हो चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, ऑन चेकिंग, निरीक्षण करने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की नियरली लगभग ऑल द बोट्स मेन रिब, सभी नाव की मुख्य वक्राकार लकड़ियां, फ्रेम माने आकार, वर स्मैश्ड डाउन, टूट गया था, टू द कील माने कील तक। इनफैक्ट वास्तव में, दियर वाज मीन्स था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, होल्डिंग अप माने पकड़ने के लिए, द ए होल सेक्शन पूरे भाग को, आप स्टारबोर्ड हल, स्टारबोर्ड माने नाव, हल माने पेंदा, नाव के पेंदे में संपूर्ण सेक्शन, संपूर्ण को भाग को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में, दियर वाज मीन्स था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, होल्ड अंगअप माने पकड़ बनाए रखने के लिए, ए होल सेक्शन पूरे भाग पर, आप स्टार्टबोर्ड हल, स्टार्टबोर्ड माने नाव के, हल माने पेंदे पर, नाव के पेंदे पर पूर्ण रूप से पकड़ बनाए रखने के लिए, पूर्ण रूप से नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, एक्सेप्ट सिवाय, एफ्यू माने कुछ, कप बोर्ड माने अलमारी के, पार्टीशन माने खाने, कुछ अलमारी के खाने के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी कि हम अपनी नाव पर पूर्ण रूप से अपनी पकड़ को बनाए रखें, अपने नियंत्रण को बनाए रखें। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ेंगे। बी, हम हैड सर्वाइव्ड माने जीवित थे, फॉर 15 आवर्स 15 घंटे, सीन्स वेव हिट, जब से तरंगे चोट मार रही थी, जब से तरंगे चोट मार रही थी तब से हम 15 घंटों तक जीवित थे। बात समझ में आई? वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित थे, फॉर 15 आवर्स 15 घंटों से, सिंस द वेव हिट, जब से तरंगे चोट मार रही थी, 15 घंटे से हम जीवित थे जब तक की तरंगे चोट मार रही थी। बट लेकिन वेब वाल्कर जो नाव थी, वेब वाल्कर नाव का नाम था, वुडेंट नहीं होल्ड पकड़ बना रख सकती थी, टुगेदर माने साथ साथ, लॉन्ग इनफ पर्याप्त रूप से, फॉर अस हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए वेब वाल्कर एकदम सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकती थी। बट किंतु वे वाल्कर वुडेंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक अपनी पकड़ नहीं बनाए रख सकती थी, अर्थात लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती थी, अर्थात सही सलामत नहीं रह सकती थी, फॉर अस हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए वेब वाल्कर लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी, अर्थात अपनी पकड़ को नहीं बनाए रख सकती थी। आई चेक्ड, मैंने निरीक्षण किया, आवर चार्ट अपने चार्टों का, एंड कैलकुलेटेड और गणना किया, मैंने अपने चार्टों का निरीक्षण किया और गणना किया, दैट की दियर वर्मिस थे, टू माने दो, स्मॉल माने छोटे छोटे, आइसलैंड माने टापू, ए फ्यू 100 किलोमीटर कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर, टू द ईस्ट माने पूरब में। मैंने अपने चार्ट का निरीक्षण किया और गणना किया तो पाया कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी
पूरब में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे टापू थे, आइसलैंड थे। आई चेक्ड मैंने निरीक्षण किया आवर चार्ट, अपने चार्टों का, एंड कैलकुलेटेड और गणना किया, दैट की दियर वर थे टू माने दो, स्मॉल माने छोटे छोटे, आइसलैंड माने टापू, ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, पूरब दिशा में कुछ 100 किलोमीटर दूर। वन ऑफ देम, उन टापुओं में से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, इल्स आस्पटेंडर, उसमें से एक क्या कहते हैं टापू था, इल आस्मटेंडम का। क्या नाम था बेटा? इल आम्स्टरडम, ठीक ना? आम्स्टरडम, मैं गलत बोल रहा हूं, आम्स्टरडम। एक टापू था इल आम्स्टरडम का। वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वाज मीन्स था, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस माने आधारित, जो फ्रांसीसी विज्ञान पर आधारित एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इल आम्स्टरडम। उसमें से एक टापू था, उसमें से एक टापू एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक इल्म आर्मस्ट्रडम का था। आवर ओनली होप, हमारी मात्र एक उम्मीद, वाज मीन्स थी, टू रीच माने पहुंचना, दीज माने इस, पिन प्रिक्स माने छोटी सी जगह पर, इन द बेस्ट ओशन, विशालकाय समुद्र के इस छोटी सी जगह पर पहुंचना हमारा मात्र एक उद्देश्य था। हमारा मात्र एक उद्देश्य था कि इस विशालकाय समुद्र की इस छोटी सी जगह पर पहुंचना अनिवार्य था। बट लेकिन, अनलेस, जब तक कि नहीं, द विंड माने हवा, एंड सी माने सागर, अबैटेड माने शांत हो जाते, जब तक सागर और हवा दोनों शांत न हो जाते, बी सो इसलिए भी हम कुड होस्ट माने फहरा सकते, आवर सेल अपने नाव को, अपने झंडे को, ताकि हम अपने झंडे को ठहरा सकते। यदि हवा और समुद्र ये दोनों शांत हो जाते तो हम अपने झंडे को उस टापू पर फहरा सकते थे। बट लेकिन, अनलेस, जब तक कि नहीं, द विंड माने हवा, एंड सी माने सागर, अवेटेड माने शांत हो जाते हैं, सो भी कुड होस्ट साइल, तब तक हम अपने झंडे को नहीं फहरा सकते थे। आवर चांसेस, हमारे अवसर, वुड भी थे, स्लीम, बहुत कम, इंडीड माने वास्तव में, वास्तविकता ये थी कि उस टापू पर पहुंचने के लिए हमारे पास चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव, बड़ी बड़ी तरंगे, हैड पुट, रख रही थी, आवर माने हमारे, एलेक्सिली माने अतिरिक्त, इंजन माने इंजन को, आउट ऑफ एक्शन माने खराब करना, बड़ी बड़ी तरंगे हमारे अतिरिक्त इंजन को भी खराब कर चुकी थी। बड़ी बड़ी तरंगे हमारे अतिरिक्त इंजन को भी नष्ट कर सकी थी, खराब कर चुकी थी। अंडरस्टैंड? आइए, ऑन जनवरी 4, बेटा जनवरी 4 जनवरी की बात है, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यू पंपिंग, 36 घंटे लगातार पंप चलाने के बाद, आफ्टर माने बाद, 36 आवर 36 घंटे, आप कंटिन्यूस माने लगातार, पंपिंग माने पंप चलाना, 36 घंटे तक लगातार पंप चलाने के बाद, बी रीड, हम पहुंचे एटलीस्ट, कम से कम, फ्यू माने कुछ, सेंटीमीटर ऑफ वाटर माने पानी, हम कुछ सेंटीमीटर पानी पर पहुंचे, अर्थात हमारी नाव में मात्र कुछ सेंटीमीटर ही पानी रह गया था, बाकी पानी को हम अपने जहाज से बाहर कर चुके थे। 36 घंटे लगातार पंप चलाने के बाद हमारे जहाज में कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था, बाकी पानी को हम बाहर कर चुके थे। बट लेकिन, बी माने हमें, हैड ओनली माने मात्र, टू कीप पीस माने गति बनाए रखना था, पीस माने गति, विद द वाटर, पानी के साथ, स्टिल कमिंग इन, जो अभी अंदर आ रहा था, हमें केवल उस जल के साथ अपने गति को बनाए रखना था,
जो जल अभी रिसाव होकर के हमारे जहाज के अंदर आ रहा था। अब भी बेटा जहाज के अंदर पानी रिसाव के द्वारा आ रहा था। उस पानी को निकालने के लिए उसी पानी के साथ अपनी गति को समतुल्य बनाए रखना था। नाउ अब भी हमें हैड ओनली मात्र टू कीप बनाए रखना था पीस गति विद द वाटर, पानी के साथ स्टिल कमिंग इन, जो अभी अंदर आ रहा था। बी कुड नॉट सेट, बी माने हम, कुड माने सके, नॉट माने सेट माने लगाना, एनी कोई, सेल माने पाल, ऑन द मेन माने मुख्य, मेस्ट माने मस्तूल, मुख्य मस्तूल पर हम कोई पाल नहीं लगा सके। ध्यान दीजिएगा, मुख्य मस्तूल, जहाज के मुख्य मस्तूल पर हम कोई पाल नहीं लगा सके। प्रेशर माने दबाव, प्रेशर माने दबाव। ऑन द रिगिंग, रिगिंग माने मस्तूल को साधने वाली रस्सी, मस्तूल को साधने वाली रस्सी पर दबाव। वुड सिंपली माने साधारण रूप से, पुल माने फेंक रहा था, द डैमेज माने नुकसान, सेक्शन माने भाग, आप द हल माने पेंदा, अपार्ट माने अलग। जहाज के अलग हुए पेंदे के टूटे हुए भाग को मस्तूल से बंधी हुई रस्सी पर प्रेशर अब भी दबाव बनाए रखा था। समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियों पर दबाव पड़ने से पेटे का क्षतिग्रस्त हिस्सा टूटकर अलग हो जाता। बात समझ में आ रही है? प्रेशर दबाव के द्वारा ऑन द रिगिंग, मस्तूल से बंधी हुई मुख्य रस्सियों से, वुड सिंपली पुल, साधारण रूप से पुल माने खींच दाता, द डैमेज सेक्शन, टूटा हुआ भाग, आप द हल माने पेंदा, अपार्ट। इन्होंने कहा कि मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सियों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जहाज पेंदे के क्षतिग्रस्त हिस्से को टूटकर अलग हो जाता। सो इसलिए भी हमने होस्टेड माने उठा लिया, द स्ट्रॉम जिप, तिकोनिया पाल को, इसलिए हमने 3 कोने वाले पाल को उठा लिया। एंड हीडेड और चल पड़े, टू वेयर जहां पर, आई थॉट मैंने सोचा था, द टू माने 2, आइसलैंड माने टापू बर्मिस थे, और हम लोग उस दिशा में चल पड़े जिस दिशा में 2 टापू होने की उम्मीद थी। सो इसलिए बी माने हमने, होस्टेड माने उठा लिया, द स्ट्रॉम जिप तिकोनिया पाल को, एंड हेडेड और चल पड़े, फार होयर वहां को, आई थॉट मैंने सोचा, द 2 माने 2, आइसलैंड टापू बर्मिस थे, जहां पर मुझे 2 टापू होने के बारे में अनुमान था, उसी दिशा में हम चल पड़े। मैरी फाउंड, मैरी पा गई, सम कुछ, क्रोन्ड माने नमकीन, बीफ माने गाय का मांस, मैरी कुछ नमकीन गाय का मांस पा गई, एंड क्रेकेड, क्रेकर माने नमकीन, बिस्कुट माने बिस्कुट। मैरी अर्थात लेखक की पत्नी को कुछ नमकीन गौमांस और नमकीन बिस्कुट मिल गए। एंड और B8 हमने भोजन लिया, और फर्स्ट मील अपना पहला भोजन इन ऑलमोस्ट 2 डेज, मुख्य रूप से 2 दिन तक हमने अपना भोजन लिया। बेटा यहीं पर ये पार्ट 6 मैं समाप्त करता हूं। अगले पार्ट को लेकर के मैं आपके समक्ष अगले लेक्चर में आऊँगा। तब तक आपसे अलविदा लूँगा। आप पढ़िए, मुस्कुराइए। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए मेरे बच्चों, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा हौसला बुलंद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।